सरकार की तमाम योजनाओं को पारदर्शिता के साथ जन जन तक पहुंचाने में सार्थक भूमिका निभाने वाले पंचायत सचिव विगत कई वर्षों से पंचायत विभाग में सेवाएं तो जरूर दे रहे हैं, किंतु आज भी ये अपने वाजिब हक और अधिकारों से वंचित है। पंचायत सचिवों की विभिन्न समस्याओं, मांगों और भविष्य की चिंताओं को लेकर पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश सचिव नामदेव राउत से समर्थ सारा की संभागीय ब्यूरो पूनम राउत ने विशेष बातचीत की। देखें ये खास रिपोर्ट। खास कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम शख्सियत कार्यक्रम के अंतर्गत रूबरू होने जा रहे हैं मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश सचिव नामदेव राउत जी से, और उनसे जानेंगे कि वर्तमान में सचिवों की क्या समस्याएं हैं और प्रदेश संगठन किस तरह सचिवों के लिए कार्य कर रहा है और आगामी किस तरह की एक्टिविटीज़ रहेगी जिससे मध्य प्रदेश की विभिन्न पंचायतों में पदस्थ पंचायत सचिवों की समस्याएं दूर हों। सर नमस्कार, स्वागत है नामदेव जी। जी नमस्कार। के खास कार्यक्रम में जी। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि कितने वर्ष हो गए हैं आपको एक पंचायत सचिव के नाते, कितने वर्षों की सेवा? जी ये 30वां वर्ष चल रहा है हमारा। जी। पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन में प्रदेश सचिव के पद पर हैं आप, तो सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा सीधे सीधे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो विभिन्न पंचायतों में पंचायत सचिव हैं, क्या समस्याएं उनकी आप देखते हैं और उन समस्याओं को दूर करने का किस तरह प्रयास किया जा रहा है? जी समस्याएं तो अनेक है, लेकिन सर्वप्रथम तो हम समस्याओं के मामले में यदि बात करें तो पंचायत सचिवों की मूलभूत जो समस्याएं हैं, जैसा कि तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने हमें एक महासम्मेलन के माध्यम से जो सौगात दी थी 7वें वेतनमान की, और शासकीय अन्य शासकीय कर्मचारियों के समान समस्त सुविधाओं को मतलब प्रोवाइड किया था, आश्वासन दिया था, तो कहीं न कहीं उसमें कमी रह गई है और समस्त आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। जैसा कि अभी हमारी अपेक्षित और लंबित मांग है कि पंचायत विभाग में पंचायत सचिवों का संविलय होना चाहिए, तो यह मूल समस्या अभी बनी हुई है। और वर्तमान प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी यादव जी है, तो हमें आशा और अपेक्षा है कि उनके माध्यम से हमारी समस्या का समाधान होगा। किंतु प्रदेश स्तर पर हम देखते हैं हमारा प्रदेश संगठन और हम पदाधिकारीगण जैसे ही उच्च अधिकारियों से प्रदेश स्तर पर सचिवालय मंत्रालय में यदि हम संपर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं ढीलमुल रवैया समझ में आ रहा है। तो यह ऐसा समझ में आ रहा है कि कब यह हमारी आशा और उम्मीद पूरी होगी, अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं। जी, तो काफ़ी सारे आंदोलन भी हुए हैं, खासकर जब शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय, उस दौर में काफ़ी आंदोलन हुए हैं और काफ़ी आश्वासन भी मिले आपसे, और पंचायत विभाग का एक महापंचायत भी आयोजित की गई थी। तो क्या उसके बाद से किसी तरह के परिवर्तन हुए हैं, किसी तरह के अधिकार मिले हैं विशेष रूप से? विशेष अधिकार तो अभी जो पहले से है वही मिले हैं, लेकिन अभी काम अधिक बढ़ गया है। जैसे ऑनलाइन वर्क है, 181 पर शिकायतें हैं, ऐसी विभिन्न समस्याएं बढ़ते जा रही है और पंचायतों में कर्मचारियों का अमला बहुत कम है। इस कारण से जो कार्य की जो अधिकता है वो बहुत अधिक है, जिससे हमारे समस्त कर्मचारी जो है पंचायत सचिव परेशान अधिक हो रहे हैं और वेतन कम मिल रही है। यदि मैं पूरे प्रदेश की बातें करूं तो कई बार हम मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से सुनते हैं कि कई पंचायत सचिव जो हैं उनका किसी न किसी परेशानी के कारण जो है निधन हो गया। बाद में पता चलता है कि भाई एक मानसिक तनाव काम की अधिकता को लेकर रहता है, कई बार एक आर्थिक तंगी भी बनी रहती है क्योंकि बहुत कम वेतन है। तो ऐसी स्थिति में आपका संगठन क्या सोचता है? बीच में बालाघाट में भी ऐसी कुछ घटनाएं घटित हुई हैं कि कुछ सचिव साथियों का निधन हो गया, तो इन चीज़ों को लेकर क्या आप लोगों का संगठन सोचता है? किस तरह की बातें आप लोग संगठन के रूप में प्रदेश सरकार से कर रहे हैं? ये तो क्या है, गंभीर समस्याएं हैं। हम किसी भी अधिकारी या सरकार पर आरोप प्रत्यारोप तो नहीं लगा सकते इस मामले में, क्योंकि एक स्वाभाविक प्रकृति है और प्रकृति का नियम है कि जो आया है उसको तो जाना है किसी न किसी रूप में, लेकिन कारण जरूर बन जाता है। किसी के साथ ये बन जाता है कि बहुत मानसिक तनाव आ गया, शारीरिक समस्याएं आ गई। अब उसको क्या है, हमारे कर्मचारी हो चाहे कोई भी समाज का व्यक्ति हो, मानव हो, उसको पर्याप्त सुख सुविधाएं मिलती है, तो ये विसंगतियां नहीं आती। तो मेरा मानना है
कि कहीं न कहीं सुख सुविधाएं और जो पर्याप्त वेतन है, कार्य जो हमारा कार्य क्षेत्र है या कार्य की अधिकता है, बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन है, संचालन है, इसमें उतना अमला यदि मिलता तो निश्चित रूप से ये घटनाएं कम हो सकती है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, जैसे मान लीजिए किसी असमय अगर मृत्यु हो जाती है तो क्या सुविधाएं मिलती हैं शासन के द्वारा, क्या वो काफ़ी हैं या फिर उसके लिए किसी तरह की पहल की जा रही है आप लोगों के संगठन के माध्यम से? असमय जैसे मृत्यु होती है हमारे साथियों की, तो परिवार के किसी भी आश्रित सदस्य को जो योग्यता रखते हैं पंचायत सचिव के पद के लिए, तो उन्हें सरकार के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। ये तो बहुत ही अच्छा निर्णय रहा। तत्कालीन सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने पंचायत सचिवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस माध्यम से। किंतु जो हमारी जो सेवाएं और सेवाओं का जो योगदान दिया जा रहा है, तो कम से कम 10 लाख रुपए एक मुश्त हमारे साथी को प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए। अभी कितना मिलता है? अभी हमारे 1.5 लाख रुपए मिलता है, और 1.5 लाख रुपए के साथ जो है अनुकंपा नियुक्ति जैसे होती है आश्रित की, तो वो वापस हो जाता है। तो ये वापस नहीं होना चाहिए। 3 लाख मिलते हैं? 1.5 लाख नहीं, 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, वो फिर बाद में वापस भी हो जाता है। सेवानिवृत्ति पर 3 लाख मिलता है। अच्छा, सेवानिवृत्ति पे जी 3 लाख रुपए मिलता है। तो ये जो अनुग्रह की राशि है वो वापस भी वापस ले ली जाती है। ये तो बहुत गलत नियम है। ये थोड़ा सा नियम जो है शिथिल करना चाहिए, और ये वापसी जो होती है राशि उसको वापस नहीं लेना चाहिए। अभी मैंने काफ़ी कुछ जो रिटायर हुए सचिव उनसे मैंने फ़ोन पे बात की है। कई लोगों का कहना है कि साहब पेंशन को लेकर मतलब बड़ी विपरीत परिस्थितियां बन रही है, क्योंकि पंचायत सचिव जो है लगातार काम करता है, मान लीजिए उसको 40-45 हज़ार जो भी एक वेतन मिल रहा होगा वर्तमान में, तो बाद में जो है उसको बहुत कम, क्योंकि पेंशन भी जो है बहुत महत्वपूर्ण कड़ी मैं मानता हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि आदमी तो वैसा है कि रिटायर तब होता है जब वो कुछ काम करने योग्य नहीं रहता। जी जी। तो काफ़ी सारी जिम्मेदारी भी उसकी, रिटायर तब होता है जब वो कुछ काम करने योग्य नहीं रहता। जी जी। तो काफ़ी सारी जिम्मेदारी भी उसके ऊपर रहती है। ऐसी स्थिति में जो है बहुत कम पैसा अगर पेंशन के रूप में मिल रहा है तो आगे का जीवन कैसे होगा उसका? अब किसी भी परिवार को चलाने के लिए उसके पास तो आर्थिक संसाधन मजबूत होने चाहिए जी। और कर्मचारी तभी नौकरी करता है, उसके सामने आर्थिक समस्याएं और बेरोजगारी की समस्याएं रहती है, और परिवार में परिवार की आर्थिक स्थिति हो, चाहे उसका कृषि भूमि हो, चाहे व्यवसाय हो, यदि उसके पास उपलब्ध नहीं है, मजबूत नहीं है उसका ढांचा, तो वो नौकरी की ओर जाता है। कोई भी युवा हो, कोई भी परिवार का सदस्य हो, तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि जैसे अन्य अधिकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन दी जाती है, तो 2005 के बाद जितने भी कर्मचारियों का नियमितीकरण हुआ है, तो हम मानते हैं कि समस्त कर्मचारियों को उनको ओल्ड पेंशन मिल जाए, तो आने वाला जो समय है वृद्धावस्था का और उसका जो पारिवारिक तंत्र है उसका निर्वहन अच्छा होगा। जी। अभी एक और चीज़ आपने बातचीत के दौरान बताई मुझे कि काफ़ी सारे काम आप लोगों को पंचायत सचिव को करने पड़ते हैं, और देखने में भी आ रहा है कि पंचायत विभाग के माध्यम से सरकार बहुत सारी योजनाओं का संचालन करती है, तो कभी दुविधा भी होती होगी, इतने सारे आप लोग काम करते हैं, आपने बताया भी कि अमला बहुत कम है, तो क्या चुनौतियाँ आती हैं पंचायत सचिव को? चुनौतियाँ ये आती है कि बहुत सीमित संसाधन रहते हैं पंचायतों में, अर्थतंत्र मजबूत नहीं रहता, उतने आय के स्रोत नहीं रहते, स्थानीय जो इनकम होती है वो बहुत कम रहती है। तो इस कारण से इसका जो संचालन है उसमें कार्यकर्ताओं को भुगतान कहाँ से किया जाए, कैसे किया जाए, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, प्रबंधन कैसे किया जाए, ये चुनौतियाँ निश्चित रूप से आती है। इसके लिए क्या सोचते हैं आप लोगों का संगठन, क्या सोचता है हम होने के नाते? क्या हम सरकार से ऐसा आग्रह और अनुरोध करते हैं कि जितने भी कर्मचारी यहाँ नियुक्त है, जैसे मेट है या पंचायत के प्यून है या नल जल चालक है, जो भी कर्मचारी है, तो उनको पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों के समान एक उनका मानदेय निश्चित होना चाहिए, और सरकार की ओर से मिले तो वो लोग भी मतलब सक्रिय होकर और समर्पित होकर कार्य करेंगे। पंचायत सचिव ग्राम रोजगार सहायक जो है एक तरह से महत्वपूर्ण तरीके से आप लोग काम करते हैं सहयोगात्मक रूप से, इसमें वार्ड मेंबर हैं, आपके जो सरपंच है उनका भी सहयोग मिलता है। ग्राम रोजगार सहायक संगठन को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि प्रदेश सचिव हैं आप, वो भी आपके कलीग्स हैं, छोटे भाई हैं, तो क्या उनको जो अधिकार है उसको लेकर कभी मन में आया कि उनको भी कम वेतन मिल रहा है, इसके लिए क्या कुछ बात कहें? वेतन तो कम मिल ही रहा है, जैसे सचिवों को जिस स्तर से मिलना चाहिए था। आज हमारी 30 वर्षों की सेवा हो गई, हम दूसरे अधिकारी कर्मचारियों की तुलना करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के और भी अधिकारी कर्मचारियों की
तुलना करते हैं वेतन के मामले में, तो हम लोगों को तो उनकी अपेक्षा जो है बहुत ही कम मिलता है, 40-50% ही वेतन मिल पा रही है। और रही रोजगार सहायक कर्मचारी साथियों की, तो उनको तो और भी कम मिल रहा है, हम लोगों से आधा ही वेतन से कम मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा निराशाजनक विषय है। ये मानवीय दृष्टिकोण से हम मानते हैं कि किसी भी परिवार और समाज के लिए ये ऐसे निर्णय नहीं होना चाहिए, और सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, तो हमारा आग्रह और अनुरोध है कि व्यवस्था अच्छी की जाए। मनरेगा को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि स्कीम तो काफ़ी बढ़िया योजना, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बार जैसे सुनने में आता है कि मजदूरी भुगतान बहुत लेट होता है, सामग्री का भुगतान बहुत विलम्ब से होता है, तो पंचायत मतलब खासकर सरपंच लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, या कई बार मजदूर भी नहीं मिलते हैं। तो इसको लेकर आप क्या चीज़ें सोचते हैं, क्या महसूस किया आपने? मनरेगा योजना तो ग्राम विकास के माध्यम से और रोजगार मुहैया कराने के हिसाब से ग्राम के मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। चूँकि ये योजना एक्ट है और मांग आधारित योजना है, तो इसमें जब मजदूर को यदि आवश्यकता है कार्य की, तो वो अपने कार्य की या उसको जैसा भी समय मिलता है तो वो कार्य की मांग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त वर्क स्वीकृत होना चाहिए ताकि हम, लेकिन मूलभूत से हम यह देखते हैं कि जैसे 25-20 वर्ष लगभग योजना से संचालित हो रही है योजना, और इसमें तमाम प्रकार के यहाँ निर्माण कार्य है और मजदूरी मूलक अर्थवर्क से संबंधित जितने भी कार्य हैं, तो तमाम जो है 90-99% लगभग पूर्ण हो चुके हैं। वर्तमान की परिस्थिति को हम देखते हैं कि जैसे लेबर का जो टारगेट रहता है, वार्षिक मानव दिवस को अर्जित करना होता है, तो इस हिसाब से अब जो हमारे पास कार्य की संख्या है वो बहुत कम है। इस वजह से हम लोग जो है इसको अचीव करने में, प्राप्त करने में या उसको पूर्ण करने में थोड़े से असमर्थ पाए जाते हैं। फिर भी कोशिश करते हैं कि सरकार की जो योजना है और सरकार की जो मंशा है, तो हम उच्चाधिकारियों के माध्यम से इसको पूर्ण कराने का पूरा प्रयास करते हैं। नहीं, जैसे मजदूरी भुगतान अगर समय पे नहीं होता तो इससे क्या हाँ, लेकिन इसमें एक थोड़ी समस्या ये आ रही है कि जैसे कि मजदूरों ने कार्य किया और उसको समय पर यदि भुगतान नहीं होता, गांव का मजदूर क्या होता है कि उसको तुरंत में मजदूरी चाहिए, जैसे 1 सप्ताह हुआ या 4 दिन हुआ तो उनको अगले सप्ताह भुगतान हो जाता है, तो उसका जो दैनिक निर्वहन के लिए जो पैसे की आवश्यकता होती है या रुपयों की आवश्यकता होती है, तो ये मनरेगा योजना में अभी वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि कई महीनों तक भुगतान नहीं हो पाता। रही सामग्री मूलक कार्यों की बात, सामग्री बेस्ड जितने भी वर्क होते हैं, निर्माण कार्य होते हैं, तो हम लोग जैसे दुकानदारों से सामग्री खरीदते हैं या हमारे सरपंचगण एजेंसी जो है सामग्री क्रय करती है, तो इनका भी 1-1, 1.5 साल तक पेमेंट नहीं होता। इस कारण से अनेक चुनौतियां आती है और समस्याएं आती है। जी, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा राव जी, चूँकि आप प्रदेश सचिव हैं और इतने वर्षों से आप एज ए सेक्रेटरी हैं पंचायत विभाग में, कई बार मैं लोगों से सुनता हूँ, खासकर पंचायत विभाग के लोगों से, कि चाहे वो सब इंजीनियर हों, SDO हों या विभागीय जो उच्च अधिकारी हैं, कई बार दबाव भी बनाते हैं, जिसको मैं सीधे सीधे कहूँ कि भ्रष्टाचार भी होता है। तो ये जो दबाव है, चाहे जैसे CC जारी कराना है, किसी को वैल्यूएशन कराना है, तो क्या ये चीज़ें कभी होती हैं, आपने कभी सुनी है? आपके जो संगठन में जब कभी मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो क्या इस तरह की बातें आती हैं, और अगर आती हैं तो इसको दुरुस्त करने का किस तरह प्रयास आपका संगठन, आप लोग करते हैं? रही बात भ्रष्टाचार की, तो आज हम प्रत्यक्ष रूप से तो हम ये नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार निर्मित होता है, और रही सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के बीच तालमेल की कार्य क्षमता को लेकर, तो एक दूसरे के सहयोग से ही कार्य पूर्ण होते हैं। दबाव की बात है तो सरकार की मंशा के अनुसार उच्चाधिकारी भी जो है कार्य कराने का प्रयास करते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि उसको एक अभियान के रूप में कार्य करना है या त्वरित करना है, तो उस समय थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है कि ये हमारे अधिकारी या सरकार की ओर से दबाव की स्थिति बन रही है। लेकिन अब जैसे शासकीय सेवक हैं तो उनको अपने दायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है, तो इसमें हम प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं कह सकते कि भारी दबाव भी होता है। हमको एक दूसरे के सहयोग से योजना को सफल कराना भी एक चुनौती रहती है।
एक आखिरी सवाल, वर्तमान में मोहन यादव जी प्रदेश के मुखिया है, मुख्यमंत्री हैं, क्या अपेक्षा करते हैं? प्रदेश सचिव संगठन में हैं आप, प्रदेश सचिव हैं, इस नाते जो है क्या अपेक्षा करते हैं? वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय यादव जी के नेतृत्व में क्रियान्वयन और संचालन हो रहा है और शासन चल रहा है, तो निश्चित रूप से हमें ऐसी आशा और उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में जो है समस्त कर्मचारियों का अच्छा उत्थान होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, समर सारा से जुड़ने के लिए। नमस्कार। थैंक यू।